ये जो प्रताड़ना है अलग अलग तरीके से सामने आ रही है। कुल मिलाकर गुंडागर्दी है, तानाशाही, और इसी बात से नाराज होकर अब पीटीआई समर्थक ही नहीं बल्कि कार्यकर्ता, आम लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस बीच प्रदर्शन के बीच इमरान की जेल से हुंकार भी सामने आई है। इमरान ने समर्थकों को जेल से एक संदेश भेजा है। वो कह रहे हैं कि आखिरी गेंद तक लड़े, पीछे ना हटे। ये इमरान खान की तरफ से अपने समर्थकों के लिए संदेश है, वो भी जेल के भीतर से। वो कह रहे हैं पीटीआई कार्यकर्ताओं को मैं सैल्यूट करता हूं, पाक आवाम माफिया के खिलाफ लड़ रही है। यानी कि यहाँ सीधे सीधे जो निशाना है वो शहबाज शरीफ की तरफ है। वो कह रहे हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आप डटे रहें। चूंकि फेमस क्रिकेटर भी रह चुके हैं, फिर वो पॉलिटिशियन बन गए और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री के तौर पर मिली पाकिस्तान में, लेकिन अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। और अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से पीछे हटना नहीं है जब तक मांग पूरी ना हो जाए, आखिरी गेंद तक डटे रहना है। उन्होंने अपने अंदाज में अपने फॉलोअर्स तक, अपने समर्थकों तक ये संदेश पहुंचा दिया है। अलग अलग तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। आखिरी गेंद तक डटे रहें, लड़ते रहें, ये सीधे तौर पर कहा गया है। इमरान खान की तरफ से संदेश जेल से दिया गया। मनन द्विवेदी जी हैं ही मेरे साथ में, लेकिन साथ ही साथ इस बीच पाकिस्तान से मेरे साथ में जुड़ गए हैं पीएमएल-एन के नेता इरशाद अहमद खान। इरशाद जी, जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये क्या है? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? एक नमाजी को नमाज पढ़ते पढ़ते धक्का देकर फेंक दिया गया इतनी ऊंचाई से, और अब ये टकराव ऐसा कि 33 लोग जान गंवा चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि कुछ भी पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। एक टिकटॉकर, देखें, अगर आपकी छत पर चढ़ के कोई खामखा आपकी बेपर्दगी करे और आपके वहां नमाज का बहाना बना ले और टिकटॉक बनाए और तस्वीरें बनाए ताकि वायरल हो जाऊं मैं और बन जाऊं एमपी या एमएनए, तो ऐसा होता नहीं है। देखें, पीछे हमारे वजीर आजम हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, हमारी पार्लियामेंट हाउस है, उसके आगे एक दीवार बनाई गई कंटेनर की, उसके ऊपर चढ़ने की जरूरत क्या है? आपको पूरी खुदा की जमीन मौजूद, वहां नमाज पढ़िए, आप अल्लाह को सजदा करना है वहां कीजिए, कि ना कि किसी के घर की छत पे चढ़ के आप नमाज पढ़ेंगे। ये आसान था एक टिकटॉकर्स के लिए। लेकिन वो किसी को मार नहीं रहा था, वो नमाज पढ़ रहा था। नहीं, नमाज नहीं पढ़ रहा था, वो टिकटॉक बना रहा था, वो टिकटॉकर था। लेकिन नमाज पढ़ने में दिक्कत क्या थी? नमाज नहीं, ड्रामेबाजी कर रहा था। नमाज पढ़ाने के लिए तो हमारी तो जान कुर्बान है, हम तो अपना सर भी कलम करा सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही सुना है, मैंने भी ऐसा ही सुना है कि नमाज पढ़ते वक्त ना तो आप उठते हैं, ना आपको नमाज पढ़ते हुए कोई डिस्टर्ब कर सकता है जो जानता है इबादत को। अगर कोई ड्रामा कर रहा हो, अगर कोई फिल्म बना रहा हो, अगर कोई अपनी मशहूरी के लिए काम कर रहा हो, तो लेकिन वो अगर मशहूरी के लिए ये बना भी रहा था फिल्म, तो आप देखिए ना पाकिस्तानी फौज की इमेज फिर कैसी बन गई। लेकिन आप ये तो देखिए, चलिए मैंने मान लिया कि वो रील बना रहा था या वो वीडियो बना रहा था और इसलिए वो नमाज पढ़ रहा था, लेकिन फिर पाकिस्तानी फौज की इमेज कैसी हो गई? मैं ये कह रहा हूँ, नमाज नहीं पढ़ रहा था, ड्रामेबाजी कर रहा था। फौज की इमेज बहुत मजबूत है। फौज ने, देखे, फौज के मेरी रेंजर्स के जवान शहीद हुए, फौज ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जिन्होंने मेरे रेंजर्स के जवानों को शहीद किया। पुलिस का जवान शहीद हुआ, पुलिस वालों ने। फिर सवाल ये भी आता है कि पाकिस्तान में ये टकराव इस तरीके से बढ़ क्यों गया? आप पाकिस्तान के जवान या पाकिस्तानी फौज के जवानों का जिक्र कर रहे हैं कि वो शहीद हो गए, लेकिन सवाल दोनों तरफ से है। इधर फौज या पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं तो उधर आम लोग भी जान गंवा रहे हैं। जो समर्थक हैं इमरान खान के वो सड़कों पर आ गए हैं और जेल से इमरान खान ने संदेश दे दिया है कि डटे रहो, यानी ये टकराव और बढ़ेगा। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अनुज माथुर सर भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मुझे पूरा सुनिए, पहले मुझे पूरा सुन लीजिए। देखिए, इमरान खान ने ऐलान किया, एक झूठ बोल रही है पिंकी पीरनी, उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। दूसरी बात ये, डटे रहना, डटे रहते तो सबसे पहले जिन्होंने पिंकी पीरनी ने, उनकी बेगम ने ऐलान किया था हमारे कंटेनर पे आकर के, जी डटे रहेंगे, हम खड़े रहेंगे, हम आजादी तक वापस नहीं जाएंगे। सबसे पहले अपने नेता लोगों को छोड़ करके भागे गंडासापुर की गाड़ी में। अभी तक पता नहीं है भागे कहाँ हैं वो दोनों मियां अपना। मुझे इरशाद जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो मैं आपसे सुन रही हूँ मैं उसका यकीन करूं, या फिर जो तस्वीरें तमाम सामने आ रही हैं टकराव की, आगजनी की, तोड़फोड़ की, उस झड़प की जिसमें लोगों की जान जा रही है, मैं उस पर यकीन करूं या नमाजी को धक्का देने पर यकीन करूं? इन सभी के बीच पाकिस्तानी सूचना मंत्री की तरफ से एक बयान सामने आया है। रुकिए।